होपिंग कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप नीट 2025 को ऑलरेडी अपीयर कर चुके हैं या फिर आप कोई फ्यूचर नीट एस्पिरेंट है या किसी के माँ बाप, घर वाले या दोस्त हैं, तो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि आप ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाएं। मेरी बातों को गौर से सुनना। Hello viewers, so this is Pallavi Rath, a second year MBBS student from MKCG Medical College and Hospital, Berhampur. नीट 2025 को होके ऑलरेडी एक हफ्ता हो चुका है एंड यू माइट बी वॉन्डरिंग व्हाई एम आई पोस्टिंग इट सो लेट। बिकॉज मोटिवेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब कुछ अब तक हो ही चुका होगा। नाउ इट्स द टाइम फॉर द रियल टॉक। You say NEET 2025 was tough. I agree. NEET 2025 was the toughest. But would you believe me if I say that ऐसा कुछ हो सकता था जिससे you could have scored more 50 to 100 marks? या फिर फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा आए, how you will be able to tackle it? Let me tell you one thing honestly. वैसे तुमने तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की होगी, अच्छे से पढ़ा होगा, सारा सिलेबस कंप्लीट किया होगा, बट नीट वांटेड यू टू प्ले स्मार्टली। एक बात तुमको पता है, मोस्ट ऑफ द सिली मिस्टेक्स आर डन इन द बायो सेक्शन, जबकि बायो इज कंसिडर्ड टू बी द इजीएस्ट अमंग ऑल। व्हाई? बिकॉज बायो को हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना इज़ द ईजीएस्ट। अगर नीट में तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो फिर तुम्हें बायो में कैसे भी करके बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, जबकि इस बार का बायो पेपर वाज टू ट्रिकी एंड ऑल्सो लेंदी। देन अगर कोई बच्चा इसमें फंस भी गया होगा, देन ही और सी माइट बी थिंकिंग कि बायो में कैसे मतलब क्वेश्चंस छोड़ दूँ, मुझे तो कैसे भी करके इसमें अच्छा मार्क्स लाना ही होगा ना। देयर यू फॉल इन टू द ईगो वाला ट्रैप वेर यू कांट जस्ट लीव द क्वेश्चन एंड ऐसे ही जा नहीं सकते तुम, तो अब तुम फंस गए एंड यू एंड अप गेटिंग नेगेटिव मार्क्स। अब सबको ये तो पता ही है कि इस बार का नीट का फिजिक्स वाला सेक्शन वाज जस्ट, तो आधे लोग तो पेपर देख के ही पैनिक मोड में आ चुके होंगे। वैसे जाहिर है कोई भी डर जाएगा, लेकिन सोचो ना, क्या सबके सब बच्चों को नीट में टॉपर ही बनना होता है? नहीं ना, हमें तो चाहिए बस एक सीट। वैसे भी लास्ट ईयर का इनसेन कट ऑफ राइज, उससे तो सबका दिमाग ऑलरेडी हिला हुआ था एंड दिस टाइम व्हेन पेपर केम सो टफ, किसी का भी मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, दैट कभी भी कोई भी एग्जाम हॉल में बैठ के यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द कट ऑफ, बिकॉज उस टाइम जब तुम एग्ज़ाम दे रहे होते हो, सारे बच्चे वही सेम प्रेशर को फील करते हैं एंड अगर एक क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा, उसका मतलब उनको भी वही क्वेश्चन में सेम दिक्कत होती है। एटलीस्ट एक पेपर का लेवल ऐसा सेट किया जाता है जैसे मैक्सिमम बच्चे सेम टाइप का ही फील करें। तो अगर आपको लग रहा है कि आज फिज़िक्स का पेपर टफ है, तो ऑब्वियसली सबके लिए फिज़िक्स का पेपर टफ ही है। सो उस टाइम अपने जो इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब खुद को ही संभालना पड़ता है। एट द पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम यू नीड टू कंसिडर योर सेल्फ द सोल वॉरियर, बिकॉज तब सब कुछ तुम्हें ही डील करना होता है, तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता। तो कैसे कैसे क्या तुम्हें मैनेज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो दीज डेज आई हैव बीन सीइंग दिस मोर ऑफन दैट बच्चे टीचर्स को ब्लेम कर रहे हैं कि दे हैवंट टॉट देम वेल। गाइस सीरियसली, you would be knowing this after some point of time that teachers वो बस तुम्हें गाइड कर सकते हैं, वो तुम्हें पढ़ा देंगे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, लेकिन एट द एंड तुम्हें ही मेहनत करना है। आई मीन आई एग्री, नीट 2025 वॉज डैम अनप्रेडिक्टेबल, बट फिर भी तुम्हें अब तक ये समझ आना चाहिए कि NCERT इज़ नाउ नॉट इनफ एंड तुम्हें अब बहुत सारी क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड रेफरेंस बुक्स उनसे भी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बस NCERT ऐसे ओवरलुक करके जाओगे तो दिस वोंट हेल्प यू, राइट? एंड ऑल्सो स्पून फीडिंग से तुम्हें कोई भी नीट क्लियर करवा नहीं सकेगा। दैट्स द बिटर ट्रूथ। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ऑल द बेस्ट।